क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट पेपर बी लेकर आ चुकी हूँ। इसके पहले सेट ए आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, आप सभी को इस तरह के वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 पेपर दिए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। ठीक है, सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। तो पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको चारों सेट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे। दूसरा, हिमंत तरंगिणी के रचनाकार है। तो हिमंत रंगनी के रचनाकार है कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया आपकी आंचलिक भाषा का शब्द है। फिर एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो वो एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है प्रेमा। ठीक है, तो ये हमारे सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बरसता है डेडे सी कौन? शिव। चरण सरोज खारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। रूपक। रेल शब्द डेडेस शब्द है कौन सा? विदेशी शब्द है। और चौथा है हम हाथी पे डेडेस ना जुतवाया करते, हम पे बेले। तो इसका आंसर आएगा आपका हल। टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो खतरे की सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। संशय स्मरण। ठीक है, चलिए फिर अगला कामयानी। कामयानी की आपकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। दूसरी है चपला देवी की जोड़ी है आपकी द्विवेदी युग। आकाश की जोड़ी है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद की जोड़ी है वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार की जोड़ी है महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा इसकी जोड़ी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसलिए फिल किया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य लिखिए। तो पहला है छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो ये असत्य बात है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। तो ये सत्य है। तीसरा है विलासिता की सामग्रियों बाजार में कम मिलती है। तो असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है। तो सत्य है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रसकान किसके भक्त थे? तो रसकान श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरा है कि संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद का। अंधकार शब्द का तत्भाव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर किस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? फिर कालिंदी कुलकंदन के डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने पीपर को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। फिर महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। महादेवी वर्मा की भाषा से लिखी विशेषता लिखिए। और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर
प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर ये समास किसे कहते हैं, उसके भेद। मृत्यु का तरद्दुत किसे कहा जाता है और क्यों। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। इसमें है गद्यांश और ये इसके प्रश्न रहे। फिर ये पिता या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने आपको सेट बी बता दिया है हिंदी का, इसके पहले सेट ए बताया था। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे।